विद्यार्थी मित्रगण, आरंभिक पिछले कक्षा में हमने लेखक कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर इनका निबंध रचना पाठ अर्थात पाप के चार हथियार, इस निबंध रचना का आरंभिक लेखक परिचय तथा सारात्मक पाठ परिचय आदि लेकर रुके हुए थे। शुरुआती परिच्छेदों के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी ने जात वर्णाश्रम का एक पैराग्राफ या परिच्छेद के संदर्भ में बहुत सुंदर वो परिचय देने का कार्य किया था, जिसके माध्यम से या जात वर्णाश्रम ने अपने उस परिच्छेद या पैराग्राफ के माध्यम से संसार का बहुत बड़ा एक सत्य एक पास से कहने का कार्य उसमें किया हुआ था। लेकिन लोग किस प्रकार उसको दरकिनार करने का कार्य करते हैं या हंसी मजाक या दिल्ली का विषय बनाकर किस प्रकार एक पास से उसको नज़रअंदाज कर देने का कार्य करते हैं। अर्थात समाज की उस स्थिति का सुंदर चित्रण वर्णाश्रम ने एक पास से कहा हुआ है और उसके संदर्भ में किस प्रकार लोग दुर्लक्ष भाव रखते हैं, किस प्रकार हंसी मजाक का विषय बनाकर उसको मानो हंसी मजाक की उस अंबार में एक पास से किस प्रकार उसको ढक देने का कार्य कर देते हैं और बहुत बड़ी वो जीवन उपयोगी बात वर्णाश्रम कहने का कार्य करते हैं। लेकिन समाज की उस स्थिति को एक पास से रेखांकित करने का काम यहाँ पर लेखक प्रभाकर जी करते कि किस प्रकार संसार आवश्यक बातों को किस प्रकार भुलाने में समर्थता रखता है और अनावश्यक बातों को किस प्रकार महत्व देने का कार्य करता है। और कहते लेखक आगे कि संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंटा गया है। अर्थात किस प्रकार समाज में व्याप्त पाप, बुराई, जीवन में स्थित दोष, व्यवस्था में पाए जाने वाला अन्याय का वह रूप और व्यवहार में अत्याचार आदि के रूप देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार की इन दोषों के कारण या इस प्रकार की कमियों के कारण समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पीड़ित अर्थात जो पीड़ा सहने का कार्य कर रहा है, पीड़क अर्थात जो दूसरों को पीड़ा देने का कार्य करता है। इस प्रकार की पीड़ित और पीड़क दो वर्गों में विभाजित या बटा हुआ समाज का रूप देखने को मिलता है। समाज सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। हम देखते कि समाज सुधार का निरंतर प्रयास करने वाले समाज सुधारकों का प्रयास ये होता है कि समाज की जो बुराइयां है, समाज में व्याप्त जो कुछ अन्याय अत्याचार है, समाज में व्याप्त जो बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास वह करना चाहते हैं, प्रयासरत होते हैं, फिर भी उनके द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार इस बुराई के सामने मानो बौना पड़ जाता है। और सुधारक आते हैं, जीवन की विडंबनाओं पर घनघोर ऐसा चोट करने का कार्य करते हैं, मानो उस विडंबनाओं पर, उपहास पर अपनी भयंकर ऐसी चोट शब्दात्मक या भयंकर ऐसा प्रहार करने का कार्य करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। अर्थात एक समाज सुधारक आता है, दूसरा समाज सुधारक आता है, अपना कार्य करता चला जाता है, विडंबनाओं पर प्रहार करता रहता है, उन विडंबनाओं को उजागर करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी समाज सुधारक का आना और चला जाना कोई मायने नहीं रखता है। विडंबनाएं उस जैसी की वैसी एक समाज में व्याप्त रह जाती है। तात्पर्य यह कहीं न कहीं समाज में व्याप्त वो बुराइयाँ, समाज में व्याप्त जो दोष, कथनी में और करने में पाया जाने वाला अंतर वह जैसे कि वैसा ही बना रहता है। समाज सुधारक का कार्य कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला पाता है। प्रयास कर जाते हैं समाज सुधारक, वह आते भी है, चले भी जाते हैं, लेकिन विडंबनाएं समाज की जैसी की वैसी बनी हुई होती। आखिर इसका रहस्य क्या है? संसार में इतने महापुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं या आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। अर्थात इतने महापुरुषों ने, इतने साधु संतों ने, इतने महान ऐसे महापुरुषों ने अपना योगदान देने का काम समाज सुधारक के हेतु से उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, फिर भी
समाज में व्याप्त बुराइयाँ, समाज में व्याप्त विरोधाभास क्यों बना हुआ है, ये प्रश्न एक पास से लेखक प्रभाकर जी के मन में आता है। इतने साधु संतों ने, पैगंबर, संत, तीर्थकर, इतने महापुरुषों के अवतार जन्म लेने का कार्य उन्होंने किया, इतने समाज सुधारक महापुरुषों ने अपना कार्य किया, फिर भी समाज की वो स्थिति जैसी की वैसी क्यों बनी हुई है, ये प्रश्न यहाँ पर निर्माण होता है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? अर्थात इतने सारे महापुरुषों का, समाज सुधारकों का इतना शक्तिशाली ऐसा आक्रमण झेलने की क्षमता इस पाप और विडंबना में कौन सी ऐसी वह शक्ति है जो इतने समाज सुधारकों के, महापुरुषों के शक्तिशाली ऐसे आक्रमण को भी झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं? कौन सी ऐसी विशेष बात है? क्या वह खासियत है, क्या वह विशेष बात है? मानो इतने महापुरुषों के भयंकर आक्रमण के बाद भी, भयंकर ऐसे समाज सुधारकों के प्रयासों के बाद भी यह पाप विडंबना कभी बिखरती नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं होती। कभी इस पाप का, विडंबना का कभी हार या पराजय कभी नहीं होता है। और शाह ने इसका उत्तर देने का प्रयास यहाँ पर किया है। शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं, यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। अब इस मुहावरे का अर्थ होता है कि सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। मानव समाज में स्थित जनमानस की मानसिकता शाह यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कहते कि इसका उत्तर भी बताता हूँ कि मुझ पर हंसकर समाज के जनमानस और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके मुझे सह लेते हैं। मेरे द्वारा संसार की अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी एक बात जिसको लोग हंसी मजाक में उड़ा देने का कार्य करते हैं, मेरी उपेक्षा करने का कार्य करते हैं, मेरे प्रति दुर्लक्ष भाव करते हैं, मेरे बातों के प्रति दुर्लक्ष भाव रखने का कार्य करते हैं और मुझे सह लेने का कार्य करते हैं, मुझे झेल लेने का कार्य करते हैं। मानो मुहावरे की भाषा में अगर कहे हम तो सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देने का कार्य करते हैं। जैसे एखादा व्यक्ति संकट को टालने का कार्य करता है, जैसे कहते कि बला टल गई, उसी प्रकार मुहावरे की भाषा में अगर हम कहते सिर झुकाकर मानो जनमानस मेरी इस कटु सत्य की बात को, लहर को, या कटु सत्य रूपी बात की इस लहर को ऊपर से उतार देने में ही धन्यता मानते हैं। अर्थात सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना ही एक पास सार्थक ही समझने का कार्य करते हैं। तात्पर्य, किसी भी पद्धति से जीवन की सच्चाई को जनमानस हंसकर या व्यर्थ भाव समझकर एक पास मानो टालने में ही सार्थकता रखने का कार्य करता है, उसी में धन्यता मानने का कार्य करता है। और कहते लेखक प्रभाकर जी की शाह की बात सच है पर यह सच्चाई एकांगी है। अर्थात शाह के द्वारा कही गई बात या जात बरना शाह बिल्कुल सही बात कहते हैं, लेकिन कहते लेखक की यह एकांगी है, एक ही बात का समर्थन करने का कार्य करती है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। अर्थात बुराई, दुष्टता या पाप के पास 4 प्रकार के शस्त्र होते हैं। वे सुधारक के सत्य को जीतते हैं या कम से कम असफल तो बिल्कुल कर देने का कार्य करते हैं। अर्थात मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, लेखक अपना जीवन के प्रति अनुभव या जीवन का अध्ययन किया हुआ वो अनुभव बताने का प्रयास करते हैं। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। अर्थात लेखक ने पाप की, बुराई के, दुष्टता के 4 हथियार यहाँ पर बांटने का कार्य किया है और वो 4 हथियार अर्थात कौन से है ये बताने का प्रयास करते हैं। पहला अर्थात उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या और अंतिम एक शस्त्र या चौथा शस्त्र अर्थात श्रद्धा के रूप में है। अर्थात इन 4 शस्त्रों के बल पर
कहते हैं लेखक कि पाप किस प्रकार इन 4 शस्त्रों का प्रयोग करके समाज सुधारक के सत्य को जीतने का प्रयास करते हैं या कम से कम उसको असफल कर देने का कार्य कर देते हैं। तात्पर्य इन 4 शस्त्रों के बल पर किस प्रकार जीतने का कार्य सच्चाई पर समाज सुधारकों की उस बातों पर एक पासे करता है, इसका संदर्भ लेखक आगे कहते लेखक, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। अर्थात सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करने का प्रयास करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करने का कार्य करते हैं। अर्थात पहले शस्त्र का प्रयोग समाज सुधारक की उस विद्रोह के खिलाफ, उस बुलंद के खिलाफ एक पास से पाप और उसका प्रतिनिधि समाज, अर्थात एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई के बीच एक संघर्ष चलता है। और कहते लेखक कि सच्चाई के समर्थक या नेक बातों की नैतिकता के समर्थक अर्थात समाज सुधारक पापों के विरुद्ध मानो विद्रोह का वह झंडा बुलंद करने का कार्य करते हैं तो उस समय किस प्रकार पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज, अर्थात एक तरफ नेक सच्चाई का समाज सुधारकों का एक अलग वर्ग या समाज है तो दूसरी तरफ पाप या पाप के प्रतिनिधि पापी समाज की वह अनुभूति एक तरफ अलग प्रकार की देखने को मिलती है। अर्थात पापों के विरुद्ध अगर विद्रोह का झंडा बुलंद करने का कार्य या विद्रोह करने का कार्य अगर समाज सुधारक करते तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज अर्थात बुराई और अच्छाई के बीच जो एक संघर्ष चलता है उसका संदर्भ लेखक यहाँ पर देते हैं। कहते हैं कि पाप और उसका पापी प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, अर्थात दुर्लक्ष्य भाव रखने का कार्य करते हैं। जैसे हम किसी की बातों को अहमियत नहीं देते, उसकी उपेक्षा करने का कार्य करते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं, कोई ध्यान देने का कार्य नहीं करते, उसी प्रकार समाज सुधारकों की बातों पर या उसके उस विद्रोह पर उपेक्षा का भाव रख के व्यवहार करने का काम पाप प्रतिनिधि पापी समाज एक पास करता है। समाज सुधारकों को कोई मायने रखने का कार्य नहीं करते, उनको कोई महत्व नहीं देते हैं, बल्कि उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखने का कार्य करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। अर्थात निरर्थक व्यर्थ बकवास है इन समाज सुधारकों की बात, या कभी हंसी मजाक सुनकर या हंसी का भाव रखकर उन समाज सुधारकों की उन बातों के प्रति दुर्लक्ष्य भाव रखने का कार्य करते हैं। अर्थात तात्पर्य कहते क्या है वह कि इन क्षणों में पाप का नारा सरल इस प्रकार का यह होता है कि अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, अर्थात इसको कोई महत्व न दो, इस समाज सुधारकों को, समाज सुधारक की इस बातों को, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, अर्थात अपनी बुराई के कर्मों पर ध्यान दो, इस समाज सुधारक की बातों पर कोई विशेष महत्व या उसकी ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात समाज सुधारकों के उस विद्रोह के प्रति, समाज सुधारकों के प्रति पाप या पापी समाज या प्रतिनिधि या पापी समाज ये बुराई उपेक्षा का भाव रखने का कार्य करती है। यह पहला शस्त्र का प्रयोग समाज सुधारक या समाज सुधारकों की इस बंड के प्रति एक पासे मानो या उस विद्रोह के प्रति एक पासे मानो प्रयोग करने का कार्य वो करते हैं। और सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है, अर्थात कहते कि सच बड़ा ताकतवर आदि होता है, परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। उसी प्रकार समाज सुधारक का या सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से या इस मानो परीक्षा से एक पासे कुछ तेज हो जाता है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं या तीखे, तीक्ष्ण या धारदार एक पासे हो जाते हैं और कुछ ऊंचे से भी एक पासे हो जाते हैं। अर्थात थोड़ा प्रभावशालीपन का वह भाव या कुछ ताकतवर एक पासे समाज सुधारक की वह ऊर्जा एक पासे यहाँ पर होने लगती है और कुछ तेज एक पासे प्रकार से, कुछ ताकतवर पद्धति से एक पासे उस पाप के प्रति एक पासे संघर्ष करने के लिए समाज सुधारक एक पासे तैयार हो जाते हैं। अब समाज का
पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। अर्थात कभी कभी बहुत संघर्ष करने के बाद भी कभी कभी हमारे ऊपर वह नौबत आ जाती है कि कुछ बातों को स्वीकार नहीं करता है। उसी प्रकार कहते लेखक प्रभाकर जी कि अब समाज का पाप विवश हो जाता है, मजबूर या लाचार हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, और होता यह है वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। अर्थात पहला शस्त्र अर्थात उपेक्षा का शस्त्र अगर कारगर नहीं हुआ पाप का, तो दूसरा शस्त्र अर्थात निंदा का शस्त्र वह प्रयोग में लाने का कार्य करता है। देखिए हमारा ए प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो हम बे प्लान एक तरह से प्रयोग में लाने का कार्य करते हैं। एक मार्ग या एक उपाय अगर किसी बात पर हल निकालने में सफल हो नहीं पाया तो दूसरा प्रयोग हम करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार कहते लेखक अब समाज का पाप विवश हो जाता है और वह सुधारक की बात वह विवश हो जाता है कि वह समाज सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें लगाने लगता है, और सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। अर्थात कहीं न कहीं एक तरफ समाज सुधारक है, सच्चाई है, वास्तविकता है, सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्थात एक तरफ बुराई है, एक तरफ अच्छाई है, दोनों के बीच एक संघर्ष एक पास से शुरू हो जाता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न एक पास से देखने को मिलता है। अर्थात कहीं न कहीं कठोर ऐसा संघर्ष, भयंकर ऐसा संघर्ष एक पास से बुराई और अच्छाई के बीच शुरू होता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है। अर्थात जीवन भर व्यक्ति निरंतर अलग अलग प्रकार के अनुभव लेते रहता है। अनुभव के पूंजी के बल पर ही जीवन निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। अनुभवों की पूंजी कहीं न कहीं मानव जीवन के उन अनुभवों का या जीवन अनुभवों का एक साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक एक पास से देखने को मिलता है। अर्थात कहीं न कहीं जीवन के अनुभव का एक साक्षी देखने को मिलता है कि उसके सुधारक के जो जितने भी समीप वो रहता है कहीं न कहीं उसका उतना ही वो बड़ा निंदक एक पास से देखने को मिलता है। अर्थात कहीं न कहीं समाज सुधारकों के निंदक भी आसपास समीप एक पास से होते हैं। कहीं न कहीं उनकी बुराइयों का या उनकी निंदा करने का कार्य निरंतर पाप का समर्थन आदि करने वाले ये जनमानस एक पास से करते हैं। और हम देखते हैं कि कई महापुरुषों का, कई साधु संतों का, कई समाज सुधारकों का जीवन इस प्रकार का रहा है कि वह अपना कार्य समाज सुधारक का या समाज सुधार का कार्य वह करते रहे, लेकिन उनके ऊपर कीचड़ उछालने का कार्य अलग अलग पद्धति से बुराई का या पाप का समर्थन करने वाले पापी प्रतिनिधि समाज के लोगों ने यह कार्य इन समाज सुधारकों के खिलाफ बंड या विरोध या एक पास विद्रोह जिसे हम कहेंगे वह निरंतर करने का प्रयास किया है। अर्थात उनकी निंदा करने का निरंतर कार्य किया है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। अर्थात दूर का व्यक्ति निंदक नहीं बल्कि हमारा करीबी ही व्यक्ति एक पास निंदक का उदाहरण वो बनकर आता है। और बहुत अच्छी बात होती है कि निंदक कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे करीबी एक पास हो तो निरंतर हमारे भीतर सुधार की वह भावना निरंतर बनी हुई होती। हम अपने भीतर उस निंदक की निंदा के कारण या उस निंदा के सहारे हमारे भीतर की बुराइयों को हम दूर करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। अलग अलग पद्धति से इन निंदकों के इस प्रयासों के कारण समाज सुधारकों को भी अपना निरंतर क्षेत्र बदलना पड़ा। निरंतर बदले हुए रूप में एक पास से उनको कार्य करने का कार्य करना पड़ा है। अर्थात कहीं न कहीं एक मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर समाज सुधार की इस भावना को एक पास से समाज सुधारकों को लेकर जाने का कार्य करना पड़ा है। यही कारण है कि समाज सुधारकों प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। अर्थात कहीं न कहीं समाज सुधारक अपना कार्य कर रहे हैं तो दूसरा
शस्त्र अर्थात निंदा का शस्त्र अपनाकर यह पापी जनमानस या पाप का नारा इस प्रकार का देखने को मिलता कि अजीब बेवकूफ ये व्यक्ति है, अर्थात समाज सुधारकों को ये पापी जनमानस बेवकूफ मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, या मूर्खता का उदाहरण एक पास से साबित करते हैं। वह उनको कहते हैं कि लोगों को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, बेवकूफ बनाना चाहता है, खुद तो बेवकूफ है, दूसरों को भी बेवकूफ बनाना चाहता है, खुद मूर्ख है, दूसरों को भी मूर्ख बनाना चाहता है, समाज का हित करना चाहता है वह। और इस प्रकार के निंदा के सहारे वह किस प्रकार समाज सुधारक को रोकने का कार्य करता है। कहते लेखक, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और अधिक प्रखर हो जाता है। अर्थात समाज सुधारक अपना कार्य करता रहता है, निंदक जनमानस या पाप के प्रतिनिधि जनमानस अपना प्रयास करते रहते हैं उस समाज सुधारक को रोकने का। तात्पर्य कि किस प्रकार ये पाप के चार हथियार, ये पापी जनमानस या पाप का प्रतिनिधित्व करने वाले ये पापी जनमानस किस प्रकार उसका प्रयोग करने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और अधिक प्रखर हो जाता है और अब उसकी धार चोटी नहीं करती बल्कि काटती भी है। अर्थात केवल समाज सुधारक का जो बुराई के खिलाफ जो शस्त्र है उसकी धार एक पास से मानो केवल चोट ही नहीं करती है बल्कि काटने का भी कार्य करती है। जैसे हम देखते हैं अस्त्र शस्त्र, कोई तलवार आदि का संदर्भ देखे, अत्यंत धारदार अगर तलवार है तो केवल वो चोट ही नहीं करती बल्कि काटने का भी कार्य करती है। उस प्रकार समाज सुधारक का भी एक पास से जो सच्चाई रूपी शस्त्र है वो चोट ही नहीं करता बल्कि बुराई को काटने का भी कार्य करता है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है, अर्थात बहुत भयंकर ऐसा ही आघात होता है सच्चाई का, समाज सुधारक का, और इस सुधारक की इस चोट को सहने की ताकत बुराई में, पाप में नहीं होती है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य यहाँ पर हो जाती है, असह्य हो उठती है। वह पाप इस समाज सुधारक की सच्चाई की या अच्छाई की ये चोट सह नहीं पाता है, मानो कहीं ना कहीं वो दर्द एक पास होने लगता है इस अच्छाई का और वो बौखला उठता है, झकझोर कर बौखला उठता है, मानो समाज सुधारकों को या सच्चाई को कहीं न कहीं ललकारने का कार्य वो करता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और ये शस्त्र है हत्या। कभी कभी देखो कुछ लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती है। कहते हैं शुरुआत में इन बुराई के समर्थन करने वाले, पाप का समर्थन करने वाले इन पापी जनमानस लोगों ने शुरुआत में समाज सुधारकों की सच्चाई को, उस नेक बातों को या अत्यंत संसार की मूल्यवान ऐसी बातों को या समाज का हित जिस बातों में है, जो अत्यंत मूल्यवान ऐसा विचार है, शुरुआती आरंभिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके इन पापी जनमानस लोगों ने, पाप ने उपेक्षा का शस्त्र प्रयोग में लाने का कार्य किया। बाद में निंदा रूपी शस्त्र का प्रयोग करने का कार्य किया। ये दोनों शस्त्र जब कारगर नहीं हो पाते समाज सुधारकों के सच्चाई के खिलाफ, तो उस समय कहते लेखक अब बौखला कर, झकझोर कर ये बुराई या पाप के ये प्रतिनिधि समाज जनमानस तीसरा शस्त्र का प्रयोग, तेज ऐसे शस्त्र का प्रयोग करने का कार्य वो करते हैं। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र का प्रयोग हाथ में एक पास लेने का कार्य करते हैं और वह शस्त्र है हत्या का। कहते हैं सुकरात अर्थात सोक्रेटिस, जो यूनानी दार्शनिक तथा प्लेटो के गुरु भी रह चुके हैं, सुकरात के लिए जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली तथा दयानंद के लिए पीसा कांच है। अर्थात किस प्रकार तीसरे शस्त्र का अर्थात हत्या रूपी शस्त्र का प्रयोग ये पापी जनमानस एक पासे करता है
पाप या उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसका प्रयोग करने का कार्य करता है। अर्थात किसी समाज सुधारक को समाप्त करना है, समाज सुधारक की उस सच्चाई को, उस संसार की मूल्यवान ऐसी बात कहने का कार्य कर रहा है, समाज का सुधार का हित का कार्य करना वो चाहता है, तो उसको खत्म करने का कार्य किस प्रकार ये पापी जनमानस करते हैं, या पाप का समर्थन करने वाले पापी समाज का एक एक शस्त्र का प्रयोग करने का कार्य ये पापी जनमानस किस प्रकार करते हैं। शुरुआत में उन्होंने अपेक्षा रूपी शस्त्र प्रयोग में लाया, बाद में निंदा रूपी शस्त्र प्रयोग में लाया, ये दोनों भी कारगर नहीं हुए तो तीसरा सबसे तेज प्रखर ऐसा शस्त्र प्रयोग में लाने का कार्य किया। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और ये शस्त्र है हत्या, और इस हत्या रूपी शस्त्र का प्रयोग करके किस प्रकार किन किन लोगों को इस पापी जनमानस ने, इन पापी समाज के इस भयंकर ऐसे शस्त्र ने कितने महापुरुषों को, समाज सुधारकों को समाप्त करने का कार्य किया है, इसका उदाहरण लेकर यहाँ पर देते हैं। कहते हैं सुकरात के लिए जहर का प्याला है, अर्थात किस प्रकार हत्या रूपी शस्त्र का प्रयोग करके ये पापी समाज या पाप किस प्रकार समाज सुधारकों को, महापुरुषों को समाप्त करना चाहते हैं। सुकरात के लिए जहर का प्याला बनकर वो आया, तो ईसा मसीह के लिए सूली बनकर आया है, अर्थात जहर का प्याला देकर एक पास से सुकरात को मारने का कार्य किया गया, तो ईसा को सूली पर चढ़ाकर एक पास से उनकी हत्या करने का कार्य किया। तो दयानंद के लिए यह, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक तथा समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, इनके लिए पीसा कांच बना हुआ है, अर्थात किस प्रकार इन महापुरुषों को इस तीसरे हत्या रूपी शस्त्र का एक पास से मानो भयंकर ऐसे इस शस्त्र का मानो प्रहार झेलना पड़ा। कहते लेखक इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। कितना भयंकर रूप होता है देखो पाप का, अर्थात अब तक तो मैं केवल तुम्हें खिलौना समझ रहा था, लेकिन तुम तो क्या निकले, सांप निकले। और इस प्रकार का भयंकर ऐसा विचार इन समाज सुधारकों के प्रति, महापुरुषों के प्रति इस बुराई का होता है। अब तक तो मैं तुम्हें केवल खिलौना समझकर खेल रहा था तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो खिलौना नहीं, क्या निकले, भयंकर जहरीले ऐसे मेरे लिए सांप हो, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, अर्थात जीवित नहीं रखूंगा, बल्कि तुम्हें पीस डालूंगा, अर्थात तुम्हारी हत्या कर दूंगा। और इस प्रकार इन महान संतों को, महापुरुषों को किस प्रकार बुराई ने, पाप ने हत्या रूपी शस्त्र के माध्यम से समाप्त करने का कार्य किया है। भयंकर ऐसी सच्चाई को लेकर प्रभाकर जी ने इस रचना में व्यक्त किया है। कहते लेखक सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। अर्थात सुधारक का सत्य हत्या की मानो घर्षण से प्रचंड हो उठता है, उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन यह जो सुधारक का जो सत्य था, जो वास्तविकता संसार की सच्चाई, वह जो सत्य वह कहना चाहता था, हत्या के बाद और अधिक वह क्या होता है, प्रचंड मानो विकराल रूप धारण कर लेने का कार्य करता है, विशाल का ऐसा रूप धारण कर लेने का कार्य करता है। अर्थात शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वो हो जाती है। अर्थात जीते जी जो शक्ति प्राप्त न हुई, मानो मरने के पश्चात एक पास उसको बल व शक्ति, एक पास शहादत के पश्चात, उस बलिदान के पश्चात एक पास से मानो सुधारक के जीवन में उसे जैसे किसी तलवार को धार देने के बाद और अधिक वह धारदार एक पासे बन जाती है, और अधिक प्रभावशाली पद्धति से वह काम करना शुरू कर देती है। उसी प्रकार शहादत रूपी समाज सुधारक की यह घटना
उसे और अधिक एक पासे मानो उसके विचारों को, उसकी सत्य को, उसकी सच्चाई को और अधिक प्रखर रूप, प्रचंड ऐसा रूप धारण करने में सहायक बनकर आती है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त नहीं थी अब हो जाती है। यानी जीते जी जो प्राप्त न हुआ, उस समाज सुधारक को मरने के पश्चात लेखक कहते कि वह हासिल एक पासे हो जाती है। कहते लेखक आगे, सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाते हैं। इतनी ऊर्जा, इतना बल एक पासे उस समाज सुधारक की उस शक्ति में एक पासे प्राप्त हो जाता है, या शक्ति रूपी वो बल एक पासे प्राप्त होता है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क या कड़कड़ाहट और तूफानों का वेग भी एक पासे उसमें आ जाता है। इतना भयंकर रूप एक पासे मानो शक्तिशाली रूप एक पासे वह प्राप्त हो जाता है समाज सुधारक की उस ऊर्जा में, या उसकी सत्य रूपी सच्चाई में, या उस सच्चाई के उस शक्ति में एक पासे बलशालीपन एक पासे आ जाता है। और अधिक ऊर्जा एक पासे प्राप्त हो जाती है। सुधारक का वह सत्य और अधिक प्रचंड रूप धारण कर लेता है, जैसे कि सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी आ जाता है। इतना बलशालीपन, कहते लेखक, उसके भीतर एक पासे प्राप्त हो जाता है। छात्रगण, यहाँ पर इस रचना को आज के लिए यहाँ पर रोक कर, यहाँ तक इस भाग को देखकर हम रुकते हैं। आगे का भाग कल की कक्षा में हम देखने का कार्य करेंगे, किस प्रकार लेखक ने सच्चाई के खिलाफ पाप के 4 हथियार किस प्रकार कार्य करते हैं, उसका अंतिम भाग हिस्सा कल की कक्षा में देखने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।